ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 17वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान, जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते कि किस प्रकार से विधि विधान से पूजा करना चाहिए, जो लोग वैदिक कर्म कांड को नहीं जानते, ऐसे जो लोग हैं वो किस किस प्रकार के हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको शास्त्रों के बारे में नहीं पता, लेकिन भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, उसको श्रद्धा बहुत है, हाँ? कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको भगवान की पूजा करनी है, ऐसी श्रद्धा है, तो वो पूजा करता है और बहुत सारे नियमों का उल्लंघन कर जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि कौन से नियम का वो पालन कर रहा है, कौन से नियम का वो नहीं पालन कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनको नहीं पता कि शास्त्र क्या है और कैसे पूजा करना चाहिए, वो अपने भीतर जो वासनाएं हैं, जो पसंदगी नापसंदगी है, उसके ऊपर निर्भर करते हुए पूजा करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं? जो अपने भीतर की वासना के अनुसार इस संसार में कार्य करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार इस संसार में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। दूसरे श्लोक तक हमने देख लिया था कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन धीरज रखो, मैं तुमको सब बताने वाला हूं, जल्दी मत करो, मैं सिस्टमेटिकली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तब जाकर ना ये बात उस तरीके से समझ में आएगी, इस तरीके से ही हृदय में बैठ जाएगा कि कोई निकाले भी तो निकाल नहीं पाएगा। लाचारी वश हम उस सत्य को समझ लेंगे कि यही सत्य है। तीसरा नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। यो यत् श्रद्धाः स एव सः। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन, ये जो व्यक्तियों की श्रद्धा है वो ये निर्भर करेगा कि उसका किस पर निर्भर करेगा? इस पर निर्भर करेगा कि उसका मन कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। यहां पर श्लोक में जो सत्वम बोल रहे हैं ना, सत्वम का अर्थ है मन। बहुत सावधान रहिए। सत्वम यानी मन। सत्वम का अर्थ सत्व गुण नहीं है, सत्व गुण नहीं है। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि उसका मन कैसा है, और सबका मन एक प्रकार से तो होता नहीं है। यहाँ पर माँ बाप हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का अलग अलग दुष्ट प्रवृत्ति है, दुष्ट लक्षणम अलग अलग है। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग उनकी कैरेक्टर्स होंगे, उनका चरित्र होगा। इसलिए श्रद्धा सत्वानुरूपा भवती, ये जो श्रद्धा है वो निर्भर करेगा कि उनका मन कैसा है एक व्यक्ति का। अगला प्रश्न ये आएगा मन में कि ये जो बच्चों का मन है ना, ये क्या माँ बाप कंट्रोल करते हैं कि नहीं?
या फिर माँ बाप के जीन्स से कंट्रोल होता है? आजकल जीन्स का अध्ययन हो रहा है, डीएनए, एक शरीर का डीएनए क्या है, शरीर की सूक्ष्म ग्रंथियां होती है, उसको डीएनए बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, जिसमें सब कुछ छपा होता है कि एक व्यक्ति कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, कैसा बिहेव करेगा, उसका मन कैसा रहेगा। हाँ? तो जेनेटिक स्टडी ये आजकल बहुत हो रहा है। और जो अपराधी लोग हैं उनके जीन्स का भी स्टडी हो रहा है। जो लोग ऐसे अपराधी हुए हैं जिन्होंने इस संसार में बहुत गलत गलत कार्य किए हैं, भयानक गलत कार्य। हमने सुना है कि हिटलर का जीन्स का स्पेशल स्टडी हो रहा है, ये जानने के लिए कि उसका जो विचार था जिसके कारण से संसार में तहलका मच गया है, कैसा था उसका विचार, उसका जीन्स का स्टडी हो रहा है। ऐसे लोग ऐसे विचार कहां से लाते हैं? हाँ? कहां से आते हैं ऐसे लोग? हाँ? तो अगर आप पूछेंगे कि एक व्यक्ति का मन किस पर निर्भर करता है, उसका जो सोच है, जो वो सोच रहा है, जो उसकी वासनाएं हैं, अगर आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से माँ बाप इसमें योगदान तो देते हैं। माँ बाप का चरित्र कैसा है, उनका डीएनए, उनका जीन्स कैसा है, माँ बाप का जीवन शैली कैसा है, वो कैसा जी रहे हैं, वो भी योगदान करता है। माँ बाप का जीन्स भी योगदान करता है। लेकिन ये सारे जो आधार है, जो योगदान करता है, पूरी तरह से नहीं निर्भर है उस पर। हाँ, कि माँ बाप जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। हाँ? क्योंकि एक बच्चा जो है ना अपने पूर्व वासना लेकर भी आता है, पुराने जन्म में कैसा कर्म किया वो भी तो लेके आया है। नहीं तो हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस को प्रहलाद जैसा पुत्र कैसे मिल जाता? हाँ? हिरण्यकश्यप कहाँ राक्षस, प्रहलाद कहाँ भक्त भगवान का, कैसे होता बताइए? रावण, रावण के पिताजी वैदिक ब्राह्मण थे। हाँ? रावण राक्षस बन गया, कैसे हो गया? ब्राह्मण का पुत्र राक्षस बन। इसलिए जो माँ बाप है ना वो पूरी तरह से ये नहीं निर्धारित करते कि ना एक बच्चा कैसा बनेगा। पूर्व जन्म की वासनाएं भी काम करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली यही नहीं है, और भी बहुत सारे कारक हैं। तो हर एक जो व्यक्ति है ना वो जन्म से ही बहुत सारे वासनाओं को लेकर आता है, पसंदगी नापसंदगी लेकर आता है। इसलिए एक छोटे बच्चे है ना, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा गोद में जो है, अगर पता करना है ना उसका इंटरेस्ट कहाँ है, तो ना सामने सब कुछ रख देते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए एक जगह मशीनरी रख दीजिए, हाँ, एक जगह खाने पीने की चीज रख दीजिए। देखिए बच्चा कहाँ पहले हाथ बढ़ाता है। अगर बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर हाथ बढ़ा दिया, छोड़ दीजिए उसको, ऐसे ऐसे करके जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले पकड़ा, मतलब ना उसका वासना अंदर से वही है, और उसको आप उसी में आगे बढ़ाइए, वो आगे बढ़ेगा। पता चल जाता है बच्चे की वासना है, बच्चा वो लेकर आया है, तो आप उसमें आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेगा, है ना? ज्यादा जल्दी आप उसमें काम कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी उसको ढाल पाएंगे, उसको फ्लेक्सिबल कर पाएंगे। तो ये इस पर भी निर्भर करता है। श्रद्धा भवती, हे भारत, हे अर्जुन, अर्जुन को भारत बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ये बोलकर अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन देखो तुम कितना भाग्यशाली हो, तुम भारत वंश में जन्म लिए हो, भारत हो। और हमने आपको भारत का अर्थ पहले भी बताया था, भा यानी ब्रह्म विद्या, प्रकाशात्मिका ब्रह्म विद्या, भा रथ, रथ यानी जो उसमें रमन करते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके मन में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वैल्यू है, मूल्य है, दूसरी और चीजों से ज्यादा है। तो अगर हम भारत में जन्मे हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? हम आध्यात्मिकता को ज्यादा मूल्य दें अपने जीवन में। भारत को माना ही जाता है कि ये आध्यात्मिकता की धरती है, आध्यात्मिक धरती है।
लेकिन आजकल जो सब चीजें हो रही है ना, उसको देखकर डाउट हो जाता है, हाँ? कि क्या सचमुच में हमको ये सारी चीजें विरासत में मिली है। इसलिए हे भारत श्रद्धा भवती। और उसके बाद कृष्ण भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो श्रद्धा है ना, उसको हल्के में मत लो। क्योंकि ये जो छोटी मोटी चीज दिखाई देती है ना, ये श्रद्धा छोटी मोटी लगती है लोगों को, वो धीरे धीरे करके ना युवा अवस्था का बड़ा बवंडर बन जाता है। क्योंकि यही श्रद्धा निर्धारित करता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, एक व्यक्ति क्या सोचता है, एक व्यक्ति किस पर विश्वास करता है। सोच और विश्वास उसके भविष्य को बनाती है। श्रद्धा ही एक व्यक्ति को माउल्ड करता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं अयम पुरुषः। यहां पर जितने भी वैश्यक हैं वो अपने बचपने के मूल्य के उत्पाद हैं। हाँ? बचपन में उनका हीरो कौन था, किसको अपना रोल मॉडल मानते थे बचपन में। यहां पर हम रोल मॉडल बोल रहे हैं तो यहां पर ना हम पूजा की बात कर रहे हैं वो सारे रोल मॉडल नहीं था, अभिनेता एक्टर उक्टर वो सब नहीं। तो किस प्रकार के हीरो की पूजा हम करते हैं। बचपन में सभी का हीरो था, हाँ? हमारा हीरो ये है, हम इसके जैसा बनेंगे, और वही आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बच्चा ही एक आदमी का पिता है इसका क्या अर्थ हुआ। यानी कि आपके बचपने में जो विचार था, जो श्रद्धा थी, वही आगे जाकर ये निर्धारित करेगा कि आप किस प्रकार के बड़े व्यक्ति होंगे, वयस्क होंगे। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये तो अभी आया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन अभी हम लोग जान रहे हैं। कृष्ण भगवान ने हजारों साल पहले गीता में ये बोल दिया। तो देखो ये बहुत सुंदर वाक्य है, अयम पुरुषः श्रद्धामय। मया यानी प्रोडक्ट, उत्पाद। एक पुरुष, एक एडल्ट, एक वयस्क मनुष्य, वो उत्पाद है अपने बचपने के श्रद्धा का, अपने बचपने के मूल्य का। इसलिए अंग्रेजी में एक और कहावत है, कैच देम यंग। जब बचपन में एक छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा था ना, उसी समय उसको ढाल दीजिए। एक देखो पौधा होता है ना, छोटा पौधा, उस पौधे के डाली को आप इधर उधर मोड़ के कहीं डाल दीजिए, वो ऐसे ही बढ़ेगा उसी तरफ, फ्लेक्सिबल होता है उस समय, जल्दी आप उसको ढाल सकते हैं, वो उसी तरीके से बढ़ने लगेगा, जिस दिशा में आप चाहेंगे उस दिशा में जाएगा। और अगर आप पौधों की उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उस समय, तो क्या वो जंगली तरीके से जहां तहां बढ़ेगा। और एक बार वो पेड़ बन गया ना, आप उसको बदल नहीं सकते। एक बार पेड़ बन गया, पेड़ को बदल नहीं सकते। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप जैसा है उसको वैसे ही रहने दे, या उसको उखाड़ के फेंक दे। पेड़ जब बन जाता है आप उसकी दिशा को नहीं बदल सकते। एक जो व्यक्ति हार्ड हो गया, कठोर हो गया है, उसको नहीं बदल सकते। इसलिए एक बड़े व्यक्ति को बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक बड़ा व्यक्ति, एक वयस्क अपना जब एक विचार बना लेता है ना, उसके विचार को बदलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, जबकि बच्चे को बदलना बड़ा आसान है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ये मनुष्य जो है ना, वो प्रोडक्ट है अपने बचपने के मूल्य का। इसलिए हम आपको ना एक बार बार बहुत सुंदर एक सेइंग्स है, जो हम आपको बार बार बोलते हैं कि ना, आप अपने विचारों को देखिए, ध्यान दीजिए क्या विचार आ रहे हैं, क्योंकि यही आपके शब्द बन जाएंगे। आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या शब्द आप बोल रहे हैं, क्योंकि वही आपके कर्म बन जाएंगे, एक्शन बन जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने एक्शन पर, क्योंकि वही आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगा। और आप अपने आदतों पर ध्यान दीजिए कि क्योंकि यही आदत आपके चरित्र को बनाएगा।
और अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए कि क्योंकि यही आगे जाकर ना भविष्य में आपका पर्सनालिटी बन जाएगा, व्यक्तित्व बन जाएगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए शुरू में ही हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं यह यत श्रद्धा। एक व्यक्ति के मन में ये मूल्य शुरुआत में ही डाल देना चाहिए। इसलिए देखो, माँ बाप ना बचपन में अच्छे मूल्य डालना चाहते हैं बच्चों में। इसलिए बच्चों को ना पुराणों की कहानियां सुनानी चाहिए। हनुमान जी की कहानी सुनाओ, यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाओ। बचपन में हमको ये सब सुनाया जाता था। यह यत श्रद्धा, तो एक व्यक्ति का उस समय जो जीवन का मूल्य हो जाएगा, सह एव सह, उसी प्रकार से वो ढल जाएगा, तद अनुरूप वो ढल जाएगा। बचपन में जो मूल्य था उसका पर्सनालिटी वैसे ही बन जाएगा। एक व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाएगा। विचारों को बदला जा सकता है, परिवर्तित कर किया जा सकता है, लेकिन एक बार वो कठोर हो गए ना, आपका कैरेक्टर बन गया उससे, वो नहीं बदल सकते। इसलिए देखिए ना, कई लोग आके बोलते स्वामी जी हम बड़े बदलने का प्रयत्न करते हैं अपने आप को, हमारी जो आदतें हैं, बैड हैबिट, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता। मैं ये जो कर रहा हूं ना इसको बदलना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। इच्छा शक्ति का भी उपयोग करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन ना फेल हो जाता हूं। वो सब इच्छा शक्ति फेल हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसे विचारों को कई सालों तक चलने दिया, पुराने कई जन्मों से उसको चलने दिया, बढ़ने दिया, और इस हद तक बढ़ने दिया कि आज ना वो एक कठोर ऐसा पत्थर बन गया जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ? इसको हल्के में मत लो। यह यद श्रद्धा सा एव सह, वैसे ही वो बन जाएगा जैसा उसका श्रद्धा है। चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः। हाँ, जिसको कर्मकांड नहीं पता, वैदिक तरीके से पूजा पद्धति नहीं पता, ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो या तो सात्विक होगा, या राजसिक होगा, या तामसिक होगा। निर्भर करता है कि उसके मन की वासनाएं कैसी है, कैसे वासनाओं के साथ वो बड़ा हुआ है, कैसे वासनाओं के साथ उसने जन्म लिया, पुराने कर्म भी उसके कैसे आए हैं। तो अब ये निर्भर करेगा कि ये तीनों में से कौन सा अच्छा है। ये तीन जो श्रद्धा है उनमें से कौन सा अच्छा है, राजसिक कि तामसिक कि सात्विक, कौन सा हमारे आध्यात्मिक विकास में योगदान करेगा। तो यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि सात्विक श्रद्धा सबसे अच्छा है, वो स्वस्थकर है, वो हेल्दी है, वो हमारे आध्यात्मिक विकास के अनुकूल है, वो हमको आगे बढ़ाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। और यहां पर फिर एक प्रश्न आता है, अब हम कैसे समझेंगे कि मेरे अंदर सात्विक श्रद्धा है कि राजसिक श्रद्धा है कि तामसिक श्रद्धा है, ताकि हम इसको समझकर हम अपने अंदर उसको पोषित करें, सात्विक श्रद्धा को। और अगर हमारे अंदर राजसिक श्रद्धा है तो धीरे धीरे करके उसको बदल दें, और अगर हमारे अंदर तामसिक श्रद्धा है तो उसको हमको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का श्रद्धा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं श्रद्धा जो है ना, वो अदृश्य चीज है, दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये मन की एक स्थिति है।
बाहर से तो आप देख नहीं सकते किसकी श्रद्धा कैसी है, इसलिए श्रद्धा का हम ना अनुमान लगाते हैं दूसरी और चीजों को देखकर। जो चीज हम सीधे सीधे नहीं जान सकते वो हम अनुमान से जान सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर को पता नहीं, वो शरीर देखकर नहीं बोल सकता उसको क्या बीमारी है, क्योंकि फिजिकली शरीर को देखकर तो पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है। इसलिए वो ब्लड सैंपल लेगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, सब टेस्ट करेगा और टेस्ट करके देखेगा और अनुमान लगा। प्रत्यक्ष प्रमाण उसके पास आ गया, ब्लड टेस्ट आ गया, अल्ट्रासाउंड आ गया, उससे वो अनुमान लगाएगा इसको ये बीमारी हो सकती है। ये सारे पैरामीटर है, टाइफाइड है, जॉइंटिस है, किडनी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है। तो श्रद्धा का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर रहा है, कैसा कार्य करना उसको पसंद है, उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का श्रद्धा कैसा है। कोई भी काम ले लीजिए, एक व्यक्ति घूमने जाना चाहता है, कहां घूमने जाता है, किस जगह जाता है। कई लोग होते हैं घूमने जाएंगे यूरोप, स्विट्जरलैंड। कई लोग होते हैं घूमने जाएंगे, बोलेंगे चलो तीर्थ यात्रा भी कराएंगे, 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, और घूमना भी हो जाएगा। कैसी जगह घूमने जाते हैं ऐसे लोग, ये देखकर हम समझ सकते हैं कि ना उसकी श्रद्धा कैसी है, वो किस प्रकार का किताब पढ़ता है। आप किसी के घर में जाइए, देखिए किस प्रकार का किताब रखा हुआ है, आप समझ जाएंगे उसकी श्रद्धा कैसी है। आप किसी से मिल रहे हैं, देख लीजिए कि उसके दोस्त लोग कैसे हैं, मित्र लोग कैसे हैं, और ये खाना कैसा खाता है, वो किस तरह का पिक्चर देखता है, मूवीज, किस प्रकार का सीरियल देखता है, वो भी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि ना वो व्यक्ति कैसा है। और आजकल तो गूगल महाराज और ये सारे जो कंपनियां हैं वो सब समझ जा रहे हैं हम लोगों का श्रद्धा कैसा है। हैं? हम फेसबुक में जो चीज देखना शुरू करते हैं, तुरंत कंपनी वाले को पता चल जाता है कि इसकी श्रद्धा इसमें है, इसको ये दिखाओ। जिस चीज में श्रद्धा होती है वही चीज दिखाएंगे। यूट्यूब में देखिए, जिस चीज में श्रद्धा होगी वही चीज दिखाएंगे, लोग वही देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने भीतर भी समझ सकते हैं, और भगवान ये अपने लिए बता रहे हैं, दूसरों को देखने के लिए नहीं कि हम दूसरों को तुम तामसिक व्यक्ति हो, झगड़ा करेंगे बोल बोल से। नहीं नहीं, हमने गीता में पढ़ा है तुम तामसिक हो, दूसरों के लिए नहीं है, ये हमको अपने अंदर देखने के लिए है। इसलिए दूसरों पर लागू नहीं करना है इसको। तो यहां पर कृष्ण भगवान क्या ले रहे हैं, किससे अनुमान लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति का श्रद्धा कैसा होगा। वो यहां देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कैसे भगवान की पूजा करता है, किस प्रकार का पूजा करता है। वो पूजा से हम ये समझ लेंगे कि उसकी श्रद्धा कैसी है और किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, उसके पूजा से कैसे समझेंगे। देखिए, हर एक पूजा में ना 3 चीज होती है, और वो 3 चीज क्या है। पहला है वस्तु, क्या है पूजा का, यानी कि किस तरह के भगवान को पूज रहे हैं। देवता, वो वस्तु हो गया, देवता हम इसको पूज रहे हैं। दूसरा है किस प्रकार से हम पूजा करते हैं। पूजा बहुत तरीके से की जा सकती है, किस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से हम ऐसे आकर्षित होंगे उस प्रकार से पूजा करने में। तो पहला हो गया देवता, किस प्रकार के देवता की तरफ हम आकर्षित होते हैं। दूसरा हो गया किस प्रकार से हम पूजा करते हैं, मेथड क्या है, तरीका क्या है जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। देवता, वो मेथड की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे ही पूजा करेंगे। और तीसरा क्या, मनसा क्या, हमारी भावना क्या है उस पूजा को करने में। ये पूजा करके हमको क्या मिलेगा। हम लोग जब षोडश उपचार पूजा करते हैं, वैदिक पूजा, तो उसमें संकल्प करते हैं कि एक पूजा से हमको क्या चाहिए, हम क्यों पूजा कर रहे हैं। ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा, आगे बोलेंगे श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, वहां रुक जाएंगे। अगर कोई सात्विक व्यक्ति वहां रुक जाएगा, हम परमेश्वर की
प्रेम के लिए पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति के लिए कर रहे हैं। और अगर वो सात्विक नहीं होगा ना, आगे लिस्ट ऐड करेगा, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, उसके बाद हाँ, मेरी लड़की की शादी अर्थम मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, उसके अर्थम। तो उसकी मनसा पता चल जाती है इससे, क्या उसका मोटिव क्या है। तो ये तीन चीज है जो निर्धारित करेगी कि एक पूजा सात्विक है कि राजसिक है और तामसिक है। किस यही निर्धारित करेगा कि उसकी, उसी से हम अनुमान लगा लेंगे कि उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। और यही बात कृष्ण भगवान इन श्लोकों में बताने जा रहे हैं। चौथे श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि पूजा की वस्तु क्या है, कैसे देवता को पूजते हैं। तीन तरह के देवता हैं। देखो, हमारे वैदिक संस्कृति में इतने सारे भगवान लोग हैं, एक नहीं है। दूसरे और धर्म में तो एक भगवान है, हमारे यहाँ तो भगवान ओ भगवान यहाँ पर देखेंगे रिमोट ही रिमोट बाहर है, रिमोट कहीं मिल रहा है दुकान में, लेके रिमोट ही रिमोट, पलंग ही पलंग। तो इस प्रकार से ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या, भगवान ही भगवान, वेदों में आएंगे तो भगवान ही भगवान, जितना भगवान चाहिए ले लो, चुन लो। तो कई लोग ना इसको माइनस पॉइंट की तरह से देखते हैं कि ये हिंदू धर्म का माइनस पॉइंट है, डिसएडवांटेज है, माइनस पॉइंट है हिंदू धर्म में। दूसरे और धर्म में एक ही भगवान है तो कंफ्यूजिंग नहीं है। वो बोलते हैं देखो हिंदू धर्म बहुत महान है, लेकिन यही एक चीज है ना कि इतने भगवान है, समझ में नहीं आता कौन भगवान को पूजे। तो यहां पर बोलते हैं कि देखो, आप कपड़ा खरीदने जाते हो ना दुकान में, वहां पर अगर एक दुकान है जिसमें सिर्फ गेरुआ वस्त्र मिल रहा है, और दूसरा एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, 3-4 फ्लोर, अलग अलग प्रकार के ड्रेस मिल रहे, अलग अलग कलर के, तो नेचुरली आप कहाँ आकर्षित होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां अलग अलग 100 से 10,000 डिफरेंट कलर डिजाइनर क्लोथ्स मिल रहे हैं। मनुष्य को चॉइस चाहिए सब कुछ में, मनुष्य चूजी होता है, हमको चुनना है। इसलिए जो धर्म सबसे ज्यादा विकल्प प्रदान करे वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, उसको मनुष्य की प्रकृति को देखते हुए धर्म बनाया गया, हिंदू धर्म बनाया गया, वैदिक धर्म बनाया गया। 33 करोड़ देवी देवता चुन लो, और वो भी खाली मनुष्य वाले देवी देवता नहीं, पुरुष महिला जानवर वाले भगवान भी मिल जाएंगे आपको, सिर्फ पुरुष वाले भगवान भी मिल जाएंगे, सिर्फ महिला वाली भगवान भी मिल जाएगी देवी, और मिक्स्ड भी मिल जाएंगे, अर्धनारीश्वर मिक्स्ड भी मिल जाएंगे, और एनिमल मैन भी मिल जाएंगे, मैन वुमेन मिक्स भी मिल जाएगा। तो देखो कितना प्रकार के भगवान है। नरसिंह अवतार, एनिमल मैन दोनों मिला हुआ है, सिंह भी है, इंसान भी है। तो इस प्रकार के जो देवता लोग हैं ना, इनको 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, सात्विक देवता, राजसिक देवता और तामसिक देवता। सात्विक देवता वो देवता है जो एक भक्त को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास हो, तुम्हारे जीवन में मूल्य आए, साधन चतुष्ट संपत्ति आए। ऐसे देवता लोग होते हैं, वो मुझे वरदान देंगे, साधन चतुष्ट संपत्ति का वरदान देंगे, आंतरिक शक्ति का वरदान देंगे। ऐसे जो देवता लोग हैं ना, वो सात्विक देवता हैं, वो हमारे आंतरिक विकास में योगदान देते हैं। और सामान्यतः जो भगवान को हम पूजते हैं ना, जैसे राम जी हैं, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, गणेश भगवान है, देवी माँ है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे लिए चुना है, ये सारे देवता जो है ना वो सात्विक है। और एक ना दूसरे प्रकार के देवता भी होते हैं, सेकंड ग्रुप, उनको राजसिक देवता बोलते हैं। वो एक व्यक्ति को ना भौतिक संपत्ति प्रदान करते, पैसा वैसा चाहिए ना, पद चाहिए, इन देवताओं की पूजा करते हैं लोग। हमारा जीवन अच्छा रहे, आगे जो है ना वो बाधा कोई ना आए, हम आगे बढ़ते जाए, मिनिस्टर बन जाए, पोर्टफोलियो मिल जाए,
ऐसे जो देवता लोग हैं, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, सिद्ध है, उर्ग है, ये सारे देवता है। गंधर्व कैसे देवता होते हैं मालूम है? क्लासिकल संगीत के, शास्त्रीय संगीत के जो उपासक लोग हैं ना, वो गंधर्वों की उपासना करते हैं, वो लोग गंधर्व होते हैं। हाँ? वो उपासना करेंगे उनका कि उनका ना गला और अच्छा होते जाए, इतना फाइन गाए वो गाना मांगते हैं कि हमारा ना क्लासिकल संगीत बहुत अच्छा हो जाए। तो वो गंधर्वों की पूजा करेंगे। और जिसको पैसे चाहिए, कुबेर की पूजा करेगा। हाँ? हमको पैसा मिल जाए, बहुत धन संपत्ति मिल जाए, हाँ? कुबेर की तरह बन जाए, धन कुबेर। हाँ? एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे ग्रुप में हम, तो वहां पर किसी ने हमको पैसा दिया। हमने सोचा चलो, किसी ने यहाँ पर कुछ तो दिया, हमको बड़ा अच्छा लगा, गुरु दक्षिणा की तरह लगा, क्योंकि हम उस समय सफेद वस्त्र में सन्यासी की तरह घूम रहे थे, इधर उधर जी रहे थे। तो बद्रीनाथ में ऐसा लगा कि चलो भाई, अच्छा है, किसी ने हमको ऐसा गुरु दक्षिणा समझ के कुछ दिया तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा भी पैसा दिया तो उसको हमने बड़े संभाल के रखा। हाँ? लेकिन बाद में पता चला, अरे स्वामी जी, आप इसको जेब में क्यों रख रहे हैं? क्यों? आप ही ने तो दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, अभी बद्रीनाथ के रास्ते में कुबेर जी का मंदिर आएगा, तो क्या करें? नहीं, आप वहां चढ़ा देना और मुझे वापस कर देना, मेरा पैसा बढ़ जाएगा। अरे भैया, तुमने इसलिए मुझे दिया, हाँ, वापस मुझे हैंड ओवर कर देना, पैसा ना 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो देखो, कुबेर देवता है ना, वो ज्यादा पॉपुलर है वहां। हाँ? बेचारे बद्रीनाथ भगवान, वो बैठे हुए अपने मंदिर में, ज्यादा लोग उनके, सारे लोग कुबेर की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे जो कुबेर देवता के पीछे भागते हैं ना, वो राजसिक देवता है। हाँ? और उसके बाद यहाँ पर तामसिक देवता लोग भी हैं, क्या? भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, सर्प, वृश्चिक, तस्कर, हाँ, द्रुपदवा, द्रुपघत, ऐसे देवता लोग हैं जो तांत्रिक लोग उसको पूजते हैं। काला जादू जो लोग करते हैं ना, ये भूत प्रेत को पूजते हैं। और ये ना खराब शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेगेटिव फोर्सेस, नकारात्मक शक्तियां होती है इन देवताओं में। और इन देवताओं की पूजा करके वो आध्यात्मिक विकास नहीं मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? अपने लिए घर जमीन ये सब भी नहीं मांगते हैं। उनको भौतिक समृद्धि भी नहीं चाहिए। वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। वो क्या चाहते हैं? हम इसको बर्बाद कर दें, एक दूसरे व्यक्ति को। हाँ? ये इसने मेरा ऐसा किया, मैं जा रहा हूं शमशान में रात को भूत प्रेत की पूजा, डाकिनी साकिनी, डाकिनी को बुलाएंगे, जाओ इसको बर्बाद कर दो। तो दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए ऐसी पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, सात्विका देवान यजंते। ये जो सात्विक श्रद्धा है, ये लोग सात्विक देवता को भजने वाले लोग हैं। और वो मांगते क्या है ऐसे लोग? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे मां पार्वती, ज्ञान वैराग्य की भिक्षा दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। है? कितना सुंदर प्रार्थना है, सोचो। इसलिए सात्विक कहा, देवान यजंते, वो हमको अमानित्वम देंगे, अदम्भित्वम देंगे, वो हमारे अंदर दैवी संपत्ति लेकर आएंगे। राक्षसाह यक्ष राक्षसी रक्षांसी यजंते, यजंते जोड़ना पड़ेगा आपको। राजसिक लोग राजसिक मूल्य के लिए पूजा करते हैं। ऐसे जो लोग हैं धार्मिक रूप से भौतिक लोग हैं। याद रखिए, धार्मिक जो लोग होते हैं ना, बहुत पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन में भी जाते हैं, ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। एक, जो वो करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिकवादी धार्मिक लोग हैं। एक, आध्यात्मिक धार्मिक लोग। अंतर देखिए, एक है आध्यात्मिक धार्मिक और एक है भौतिकवादी धार्मिक। तो ये जो है आध्यात्मिक धार्मिक लोग, वो धर्म का उपयोग करते किस लिए? आध्यात्मिक विकास के लिए। जबकि ये भौतिकवादी जो धार्मिक लोग हैं, वो क्या करते हैं? धर्म का उपयोग किस लिए करते हैं? भौतिक विकास के लिए करते हैं। इसलिए
राक्षस यक्ष रक्षांसी यजंते। और तामसा जनाः, ये जो तामसिक लोग है, यजंते अन्य दूसरे और देवता, प्रेतान, प्रेत को भजते हैं, भूत को भजते हैं। ये सारे नेगेटिव फोर्सेस है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको भजते हैं। काला जादू करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। हाँ? हमारी परंपरा में ऐसे कर्म को बोला जाता है अभिचारिका कर्माणी। अभिचार कर्म। और वो ये सब करते हैं, ये तामसिक श्रद्धा है। तो ये किस पर आधारित था? ये प्रकार, किस प्रकार की पूजा हम कर रहे हैं, कैसे कैसे देवता की पूजा हम कर रहे हैं, प्रकार कैसी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार की देवता की पूजा हम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ना श्रद्धा कैसी है, किस प्रकार के देवता को पूज रहा है। और आगे भगवान बताने वाले हैं कि मनसा क्या होनी चाहिए, क्या भावना है हमारी पूजा करने में। उस भावना के अनुसार भी हम ये विभाजन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, उसकी श्रद्धा कैसी है, और फिर किस प्रकार से वो पूजा करता है, उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो दोनों तरीकों से जो विभाजन है ना, वो आगे के 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही विराम देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि